जय हिंद मित्रों, मैं अनुजुक्त अपने जारी एपिसोड के अंतिम पड़ाव यानी अंतिम भाग में आप सभी के सामने उपस्थित हूं। और जैसा आप सभी जानते हैं कि मेरा भाग 1 से लेकर भाग 15 के बीच का जो मुख्य उद्देश्य रहा है कि देश में गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई जैसे दानव क्यों मौजूद हैं और क्यों लगातार अपना वजूद बनाए हुए हैं। मेरे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि ऐसी जानकारियां आप सभी को मिले और शायद किसी न किसी दिन एक सचेत अवस्था राजनीति को मजबूर कर सके कि देश नीति का राजनीति ही अब संभव, देश नीति के विरुद्ध स्वार्थ नीति राजनीति, परिवारवाद राजनीति का अब सफाया। जैसा मैंने पिछले भाग में बताया था कि एक देश से एक राज्य को उम्मीद होता है, उस राज्य से उस राज्य के गांव, शहर, समाज को उम्मीद होता है और उनसे एक परिवार का उम्मीद बनता है। अगर इसको हम पिष्ट करें कि एक राजनीतिक स्वार्थ किसी भी प्रांत में समाज को अगर अस्थिर करता है, जातिवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर और या भ्रमित काम के नाम पर, तो उसका इम्पैक्ट सीधा राज्य पर पड़ता है और वहां से वो देश में जाता है और देश से वापस देश के ही अन्य राज्यों में जाता है और फिर वो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के रूप में एक परिवार में आता है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड समस्या है, लेकिन बहुत आसान समस्या है और आसान शब्दों में मैं इसको समझाने का कोशिश कर रहा हूं। जैसा मैंने अपने एपिसोड में बताया था बिहार के प्रांतीय राजनीति के बारे में, बिहार का प्रांतीय राजनीति सही मायनों में क्या दिया था। बिहार का प्रांतीय राजनीति सही मायनों में बिहार में गरीबी, बेरोजगारी को दिया, पलायन को दिया और उसका प्रभाव देश के अन्य भागों को भी मिला। बंगाल का प्रांतीय राजनीति, वामपंथ राजनीति, तृणमूल कांग्रेस राजनीति ने देश को क्या दिया? एक ऐसा व्यवस्था जो पूरे देश को हिलाए हुए है, एक घुसपैठ का समस्या जो पूरे देश के व्यवस्था को तार तार किए हुए है, बेरोजगारी को एक अपने चरम पर लेकर गया है और साथ ही अव्यवस्था को भी। केरल का वामपंथ और प्रांतीय राजनीति ने देश को क्या दिया? देश के ही युवा देश के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश का प्रांतीय राजनीति ने देश को क्या दिया? उत्तर प्रदेश का प्रांतीय राजनीति देश में एक अघोषित अपराध को और आपराधिक षड्यंत्रों को जन्म दिया जिससे हर कोई त्रस्त हो गया था। इसी तरह अगर हम ये देखें कि दक्षिण के भी कई राज्य जो भाषा आधारित राजनीति करते हैं, उनका प्रभाव देश के अन्य भाग पर भी काफी गलत तरीके से पड़ता है और वो भी गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को, महंगाई को बढ़ाता है। अगर इसी तरह का तुलना हम अन्य सारे के सारे प्रांतीय राजनीतिज्ञों का कर ले तो हमें यह मिलेगा कि 90% प्रांतीय राजनीतिज्ञों का कार्यकाल में वो राज्य अस्थिर हुआ और उसका प्रभाव देश पर पड़ा और देश से उसका प्रभाव देश के अन्य राज्यों पर पड़ा जो गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई को लगातार बढ़ाया। इसके बारे में चर्चा न होना ही एक खतरनाक संकेत राजनीति का रहा है और ये आसानी से कम किया जा सकता है। इससे बचने का भी तरीका यही हो सकता है कि अब हम सिर्फ देश नीति वाले दल को ही स्वीकार करें। प्रांतीय, स्वार्थी, परिवारवाद राजनीति का बहिष्कार हो। भाषा आधारित, जाति आधारित राजनीति कुछ वक्त के लिए 1% को फायदा दे सकती है, पर 99% को यह बर्बाद ही करेगी और आज तक बर्बाद ही किया है।
सचेत जनता, सचेत समाज ही देश निर्माण करवा सकता है। एक देश एक नियम, एक देश एक चुनाव, जनसंख्या कानून, अगर ये तीनों चीजें आज लागू हो जाएं और सारा देश इसका समर्थन कर दे तो यकीन मानिए बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, गरीबी जैसे दानव खत्म तो नहीं होंगे लेकिन कम होना जरूर शुरू हो जाएंगे। और आने वाले कुछ सालों में 10, 20, 30 सालों में इसका बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव देश पर दिखेगा, देश को दिखेगा और हमारे आने वाली पीढ़ियों को दिखेगा। सचेत जनता ही सचेत पीढ़ी के भविष्य का निर्माण करवा सकती है। इस बात को हमेशा याद रखें। मेरी कोशिश यही है कि सही जड़ पर प्रहार हो, सही जानकारी से हम सभी लगातार आगे बढ़ने का प्रयत्न करें, स्वार्थी राजनीति के अस्तित्व को खत्म करें, देश नीति राजनीति के अस्तित्व को आगे ले जाएं। धन्यवाद। जय हिंद।